गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है 7 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज हम जो है 7 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी जो है हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे कि क्या है इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उससे पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना है आपको 3 दिसंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं किस देश में मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का है ये मारापी ज्वालामुखी, जहां पर अभी विस्फोट हुआ है। भारत की अभी 84वीं बोल सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। और पहली भारतीय महिला जो कि ग्रैंड मास्टर बनी थी उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं आर शुभलक्ष्मी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने के लिए भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि टी20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं देश में सर्वाधिक वोटों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है कौन? तो भारत को अभी जो है निर्वाचित किया गया है, जो कि सभी देशों की बात करें तो उसमें जो है सबसे ज्यादा वोट जो है भारत को मिले हैं। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के निर्वाचन में। वहीं किसने जो है अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो ट्विंकल खन्ना, जो कि एक अभिनेत्री व लेखक हैं, इनके द्वारा जो है वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है बेसिकली क्या बताया गया, महिलाओं से संबंधित इसमें बातें की गई हैं, जैसे कि उनसे रिलेटेड जो कि विवाह के बाद उनका जीवन कैसे चेंज होता है, तो उसी के बारे में लिखा गया है, वेलकम टू पैराडाइज के बारे में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 बोल सकते हैं कि जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में इनके द्वारा अभी 10,000 जो है जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? देवघर में। वहीं उत्तर प्रदेश के किस शहर का जो है नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया? क्या कर दिया? चंद्रनगर किया गया है। तो फिरोजाबाद का जो अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रनगर कर दिया गया है। आप लोगों को बताना है अभी हाल ही में जो है अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या किया गया है? छोटू सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी मुझे आंसर जरूर करेंगे। चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक के जो है चंद्रशेखर घोष को अभी एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 7 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड सोइल डे को हम कब मनाते हैं? तो हर साल हम जो है 5 दिसंबर के दिन को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सोइल डे के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा आप लोग। ठीक है, तो 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सोइल डे के रूप में मनाते हैं। आइए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लें। तो प्रतिवर्ष की बात करें, यानी हर साल जो है 5 दिसंबर को ही हम विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा जो है मृदा का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर सिफारिश की गई थी। वहीं दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा कर दी गई। और पहली बार कब मनाया गया? 2014 में बेसिकली जो है मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। मृदा की बात करें तो ये विभिन्न अनुपातों में खनिज, कार्बनिक पदार्थ और हवा से बनती है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है एक पौधे के विकास के लिए माध्यम है और कई कीड़ों और अन्य जीवों के लिए आवास प्रदान कराता है। वहीं 2023 में इस दिवस की बात करें तो थीम क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। तो आप लोगों से मैंने कई बार बताया है कि जो डे होते हैं, डे तो इम्पोर्टेंट है, साथ में उनकी थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से जो है वन डे एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अभी ये बताइए कि अभी जो है हाल ही में सोइल डे कब मनाया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 दिसंबर को मनाया गया। साथ ही अगर थीम पूछ ली गई, थीम के साथ कि मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, एक स्रोत है, ये किस दिन के थीम रखी गई थी? तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए, मृदा दिवस के जो थीम रही है।
अब देखिए यहाँ बात करेंगे भारत में मृदा के प्रकार। ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो है आप लोग स्टार लगा के इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारत में मृदा के प्रकार की बात करें तो 8 प्रकार की जो है हमारी मृदा होती है। पहले की बात कर लें यहाँ पर, तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा है। वही काली मृदा है। सेकंड की बात थर्ड की बात करें तो लाल मृदा है। मेरू या फिर शुष्क मृदा कहते हैं, या फिर लेटराइट मृदा और पर्वतीय मृदा, साथ ही आता है हिम क्षेत्र और धूसर या फिर भूरी मृदा की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे मृदा है आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ऊपर और मध्य गंगा के मैदानों में 2 प्रकार के जलोढ़ मृदाओं का विकास हुआ है, जो कि खादर एवं बांगर है। तो कौन सी मृदा है? इसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो कितने प्रतिशत है? 29.55% है। वहीं काली मृदा, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा या फिर काली कपासी मृदा के रूप में जाने जाते हैं, जानते हैं। काली कपासी मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मृदा जो होती है, रेगुर मृदा जो होती है, ये कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है ये। ठीक है, तो इसकी बोले प्रतिशत कितनी है? तो 19.62% जो है इसकी बोल सकते हैं यहाँ पर प्रतिशत में है। वही लाल मृदा की बात करें जो कि 19.62% के रूप में है। ये इस मृदा को जो है लाल रंग रावेदार या फिर कयंती चट्टानों के लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है, जो कि जलयोजित होने के कारण ये पीली सी दिखाई देती है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, या फिर सिंपल ये जो है परसेंटेज देके भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से 19.62% कौन सी मृदा है? तो कौन सी है? लाल मृदा है। वही मरु या फिर शुष्क मृदा की बात करें जो कि 14.8% है। ये सामान्यतः संरचना से बालुई और प्राकृतिक से लवणता होती है, इसलिए ही इसे शुष्क मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा जो कि 4.77% है। लेटराइट मृदा की बात करें तो ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, इसलिए इनका जो उपयोग है मकान निर्माण हेतु या फिर ईंट बनाने में ही इसका यूज करते हैं। किसका? लेटराइट मृदा का। वहीं पर्वतीय मृदा की बात करें तो यह वन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत के क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, यानी कि पर्वतीय मृदा है, इसलिए इसे वन मृदा के नाम से जानते हैं। वहीं घाटियों में ये दुमिट या फिर पाशु होती है तथा ये ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है पर्वतीय मृदा। हिम क्षेत्र की बात करें तो यह मृदा जो है महान हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की चोटियों पर जो है बर्फ या ग्लेशियर के नीचे पाई जाने वाली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? हिम क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है जो बर्फों के नीचे दबी हुई होती है, उन्हें ही हम बोलते हैं ये हिम क्षेत्र की मिट्टी। वहीं धूसर और भूरी भूरी मिट्टी, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? सब माउंटेन मृदा या फिर लाल या फिर काली मृदा के रूप में जानते हैं। तो ये स्लाइड जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत की मृदा के प्रकार के बारे में हम, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं मैप से भी। तो मैप में आप लोग देख रहे हैं ये है इंडिया का मैप। तो अब देखिए इंडिया के मैप में भी देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला अब जितना भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है, तो ये ग्रीन वाला जितना भी क्षेत्र है ये है पर्वतीय मृदा है। ये क्या है? आप लोग का पर्वतीय मृदा है। ये आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, सिक्किम में भी, और ये थोड़ा सा आप लोग को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये गंगा मैदान क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका जलोढ़ मृदा ही है। साथ ही लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका तमिलनाडु आ जाएगा, हाँ ठीक है, और कर्नाटक का क्षेत्र आएगा थोड़ा सा, फिर ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का थोड़ा क्षेत्र आएगा इसमें। तो ये क्या है? आपका लाल और पीली मृदा है। काली मृदा कहाँ होती है? ये गुजरात का क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है? आपकी काली मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे लेटराइट मिट्टी। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी है, ये देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे क्या है? ये लेटराइट मिट्टी है। और शुष्क मिट्टी की बात करें जो कि ये आप लोग इस एरिया में देख पाएंगे राजस्थान में, तो ये है आपका यहाँ पे शुष्क मिट्टी है। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। यहाँ मैंने जो है मिट्टी के प्रकार की बात की, मिट्टी को मैंने आपको मैप में बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड, तो याद रखना है आपको। ठीक है, आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने में बस कुछ सेकंड ही लगते हैं, जो कि 1 सेकंड का काम है, जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस देश में जो है वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण को पेश किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो चाइना ने क्या किया है? अभी वित्त जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण को पेश किया है। आइए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। चाइना ने जो है राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रशासन जो कि ली यूज के नेतृत्व में एक प्रांत और एक नीति रणनीति का
वकालत करते हुए इनके द्वारा वित्तीय जोखिम प्रबंधन को एक समान दृष्टिकोण के बजाय अलग अलग प्रांतों के अनुरूप बनाने के लिए इनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। ये परिवर्तन जो है प्रांतों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों को पहचानने का काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय जोखिम और परिस्थितियों को स्वीकार करके उनका समाधान करने के लिए वित्तीय नीतियों को प्रभावशाली बनाने का काम करने के लिए जो है एक प्रांत और एक नीति की शुरुआत की गई है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड, हाल ही में ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन एक करेक्ट है, यानी कि तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में अभी जो है ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी। आइए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अंडर डिसेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इसी के साथ काम करने का काम करता है, जो कि है ब्लिटेंस रिसर्च एंड एजुकेशन, जो है ऑजिटम का एक अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की घोषणा करता है। और इसके द्वारा जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा यहाँ पर जो कि 1 से लेकर 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म होती हैं, उनके द्वारा जो है सकारात्मक तरीकों से ऑटिज्म से संबंधित विविध कथाओं और अनुभव का पता लगाने का काम किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को शब्द ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे जो है नामित किया है? तो याद रखेंगे रिज। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। तो रिज जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बात करें तो बोलचाल में इससे शब्द को रिज को साल 2023 का शब्द घोषित कर दिया है। ये शब्द जो है शैली, सौंदर्य, आकर्षण या फिर रोमांटिक को संदर्भित करता है। तो रिज शब्द जो है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे, तो जिनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए पे हम लोग टिक करते हैं। तो ये क्या कौन थे? एक अभिनेता थे दिनेश फडणवीस। तो इन लोगों की आप लोग इमेज देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने जो सीआईडी देखा होगा है ना, तो सोनी टीवी पर आने वाला एक प्रोग्राम है जो कि क्राइम प्रोग्राम है, जो कि सीआईडी है। और एक सीआईडी में इनके द्वारा जो है एक अधिकारी का यहाँ पर किरदार निभाया गया था, जो कि मशहूर है किस नाम से? तो फेडरिक्स का जो है इन्होंने ही किरदार निभाया था। और इनका नाम क्या है? दिनेश फडणवीस। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किनके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप लोग देख रहे हैं, जो कि क्या कौन है? ये आप लोगों की पश्चिम बंगाल की कौन है? सीएम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP 28 में किसे जो है नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार को दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिहार को जो है COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा जो है यहाँ पर नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है बिहार को। बिहार के द्वारा जो है वनीकरण के क्षेत्र में यहाँ पर विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान, जो कि आपका ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किए गए कई कार्यों के द्वारा जो है दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीतिका कौल। क्या नाम है इनका? गीतिका कौल, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। तो ध्यान से आप लोग को नाम सुनना है। आइए इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक यहाँ पे हम लोग पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारतीय सेना की स्नो लिपिड ब्रिगेड की कप्तान है गीतिका कौल, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। गीतिका कौल की बात करें तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि सियाचिन बेल्ट में स्कूल यहाँ पे जो कठोर प्रेरणा और परीक्षण की सफलता पूर्वक इनको जो है यहाँ पर
बोल सकते हैं कि इस उपलब्धि को यहाँ पर हासिल किया गया है इनके द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया जाता है तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित की बात है। और साथ ही यहाँ पर जो है ये परीक्षण यहाँ पे इतना कठिन होता है कि कोई भी इसे कर नहीं पाता है। ठीक है, तो जिसमें जो है उच्च ऊंचाई अनुकूल है और जीवित रहने की तकनीक और कठोर परिस्थितियों में संचालन के लिए महत्वपूर्ण विषय चिकित्सा प्रक्रियाओं और जैसे विभिन्न पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। अक्टूबर 2022 की बात करें तो यहाँ पर जो है भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने जो है 15,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में एक नया बेस जो कि आप लोगों को बनाया गया है, नया बेस जो कि ट्रांसवीर है, जो कि स्टेशन को स्थापित किया गया है, ताकि जो है यहाँ पे जो है नेटवर्क जो है सैनिकों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। वो किसके द्वारा किया गया है? बीएसएनएल के द्वारा किया गया है। वहीं सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच बोल सकते हैं नियंत्रण रेखा को समाप्त करती है। पूरे सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो वर्ष 1984 में यानी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया था। वहीं सियाचिन ग्लेशियर जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, इसका उद्गम जो है इंदिरा कॉल वेस्ट जो कि 6,115 मीटर की ऊंचाई पर होता है। वहीं इंदिरा कटक पर एक कॉल जिसका नाम है, जिसे हम निचला बिंदु कहते हैं, 3,570 मीटर की ऊंचाई पर समाप्त होता है। आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो नुब्रा नदी जो है आपकी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। वहीं सियाचिन की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो ये सभी हमने पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10, हाल ही में अभी किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखने वाली बात है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कि बीजेपी के द्वारा यहाँ पे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तीनों ही राज्यों में इन्हें बहुमत प्राप्त हुई है। वही 4 राज्यों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में से 3 में जो है इस स्पष्ट यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे उनके द्वारा जो है सीएम अब चुने जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यहाँ पे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों से वीडियो का आज जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को जो है किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है। नेक्स्ट है कि वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखें कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।